अस्सलामुअलैकुम, क्या हालचाल हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इसमें जो भी हम आपको बताएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। यहाँ पे रोमानिया में इमिग्रेशन ने एक नई अपडेट की है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रोमानिया इमिग्रेशन ने क्या अपडेट की है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि बहुत सारे लोग जो रोमानिया में वर्क वीज़ा पर आते हैं, वो डजंट मैटर पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, या किसी भी कंट्री से वो वर्क परमिट पर रोमानिया में आ रहे हैं। जब वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे लोग उनको एक मशवरा देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। उसके रिगार्डिंग ही रोमानिया में इमिग्रेशन ने अपडेट की है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें तो आपको ये समझ आएगी कि क्या अपडेट हुई है रोमानियन इमिग्रेशन के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लोग जब आते हैं तो लोग उनको मशवरा क्यों देते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान इंडिया से जब आते हैं यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनीज के पास काम नहीं होता। तो कंपनीज के पास काम नहीं होता तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग यहाँ से वैसे ही भाग जाते हैं। और जो लोग यहाँ पे लीगल रहना चाहते हैं तो कंपनीज उन्हें कहती हैं जी आप हमें पैसे दें, अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो हम आपका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस नहीं करेंगे। और वो कहते हैं जी अगर आपने अपना टीआरसी कार्ड जो है फर्स्ट टीआरसी कार्ड बनाना है तो आपने जो टीआरसी कार्ड बनाने के लिए जो एक्सपेंस है वो भी पे करना है, और आपने मंथली टैक्स भी पे करना है। उससे होता ये है कि जब यहाँ पे कोई शख्स आता है अपनी कंट्री से इतने पैसे देकर जब यहाँ पे आता है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये कंपनी वाले आपसे पैसे खाना चाह रहे हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, और नॉलेज ना होने की वजह से वो जो आने वाला शख्स है उसके लिए भी वो डेंजरस साबित होते हैं। सबसे पहले जब यहाँ पे लोग आते हैं वो आके कहते हैं कि जी ये हमारी कंपनी हमारे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस नहीं कर रही, हमसे पैसे मांग रही है, क्या हम करें, कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करें। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं वो कहते हैं छोड़ो कंपनी को छोड़ो, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करवा देता हूं क्योंकि आपके पास वीजा वैलिड है। क्योंकि सबसे पहली चीज जो है वो आपका वीजा वैलिड होना चाहिए। जब आपका वीजा लगता है तो वो 90 डेज का वीजा लगता है। 90 डेज तक आपके पास टाइम होता है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो उस टाइम के अंदर आपकी कंपनी ने आपका प्रोसेस करना होता है टीआरसी कार्ड के लिए। तो यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी हैं वो लोगों को कहते हैं कि छोड़ो आप उस कंपनी को, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करवा देता हूँ, आपने जो उसको पैसे देने हैं वो मुझको दो, मेरा एक एजेंट जानने वाला है, मेरा एक दोस्त जानने वाला है, मेरा एक कंपनी वाला जानने वाला है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस कर देगा। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया जब वो अपनी कंट्री से ट्रेवल करके रोमानिया में आए और उनके पास वैलिड वीजा था। उन्होंने कंपनी से कहा कि जी हमने आपसे अपना टीआरसी कार्ड नहीं बनवाना, आप हमें हमारा रेजिग्नेशन लेटर दे दें। तो बहुत सारे केसेस में तो कंपनी ने आपको रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। क्यों ना कि जब कंपनी आपको रेजिग्नेशन लेटर दे देती है तो कंपनी की तरफ से आप फ्री हो जाते हैं, आपकी कोई लायबिलिटी कंपनी के ऊपर नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे जब आप किसी शख्स को लेकर आते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। जब कंपनी आपका रेजिग्नेशन लेटर दे देती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। वो इमिग्रेशन के अंदर सबमिट कर देते हैं कि जी हमने इस शख्स को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है, ये अब हमारी कंपनी में नहीं है, इसके अच्छे या बुरे का ये जिम्मेदार खुद है। तो ऐसे केस में जब लोग किसी दूसरे एजेंट के पास जाते हैं, दूसरा एजेंट उनका प्रोसेस करता है, अगर तो वो 90 डेज के अंदर अंदर उसका वर्क परमिट हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो उसका प्रोसेस ठीक हो जाता है, उसका टीआरसी कार्ड भी बन जाता है, वो सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जब यहाँ पे कोई शख्स आया, उसने अपनी कंपनी से रेजिग्नेशन लेटर लिया और किसी दूसरी कंपनी के पास गया कि जी मेरा आप नया वर्क परमिट निकलवाएं। क्योंकि जब तक वो कंपनी आपका वर्क परमिट नहीं निकलवाती वो आपका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस नहीं कर सकती। यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी समझने वाली है, जब आप अपनी कंट्री से ट्रेवल करके रोमानिया में आते हैं तो आपके पास उस कंट्री का 90 डेज का वीजा होता है, और वीजा आपको उस कंपनी के वर्क परमिट की बेसिस पर लगा होता है। जब यहाँ पे आप आते हैं, आने के बाद आप जिस कंपनी का वर्क परमिट देकर आए हैं उसी कंपनी में आपका पहला टीआरसी कार्ड बनना चाहिए। और अगर आप उस कंपनी में टीआरसी कार्ड नहीं बनवाते तो दूसरी कंपनी पहले आपका वर्क परमिट हासिल करेगी, वर्क परमिट हासिल करने के बाद वो टीआरसी कार्ड का प्रोसेस कर सकती है। अगर तो कंपनी 90 डेज के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट हासिल करने में कामयाब हो जाती थी तो आपका प्रोसेस हो जाता था, आपका टीआरसी कार्ड भी बन जाता था। लेकिन अगर आपका 90 डेज के अंदर वर्क परमिट नहीं निकला तो आप कंट्री में ओवरस्टे हो जाते थे। और बहुत सारे केसेस में ऐसा इमिग्रेशन ने किया कि इमिग्रेशन में जब एजेंट्स ने फाइल सबमिट की, यानी कि एक शख्स की 40 डेज या 50 डेज रहते थे उसके एक्सपायर होने में, उन्होंने अपनी फाइल सबमिट की, लेकिन यहाँ पे इमिग्रेशन के बर्डन की वजह से उनकी फाइल लेट हो गई। जब उनकी फाइल की बारी आई तो वो 90 डेज पास हो चुके थे, तब उन्होंने उनका कोई प्रोसेस नहीं किया। उन्होंने बस ये देखा कि इनका टाइम पास हो गया है, उन्होंने एक लेटर निकाला कि ये कंट्री एग्जिट करें, ये कंट्री में ओवरस्टे हैं, अगर हम आपको पकड़ कर भेजेंगे हम आपको 5 साल के लिए बैन करके भेजेंगे, अगर आप खुद
खुद जाएंगे तो वो आप डायरेक्टली इमिग्रेशन के ऑफिस में जाते थे, वो आपको 1 महीने का लेटर देते थे, उस 1 महीने के लेटर पर आप अपनी कंट्री को वापस चले जाते थे। यानी कि रोमानिया को छोड़ना आपके लिए जरूरी होता था 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन अब रोमानियन इमिग्रेशन ने ये कानून ही बदल दिया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा किया कि वो लोगों को लेकर आ रही थी, यहाँ पे उनके पास काम नहीं था, वो लोगों को यहाँ पे लाते थे और आते सार ही उनको रेजिग्नेशन लेटर दे देते थे कि आप किसी और कंपनी में जाके अपने प्रोसेस को कर लें। लेकिन अभी रोमानिया ने ये रिसेंटली कानून बना दिया है कि कोई भी शख्स जो रोमानिया में किसी कंपनी के वर्क परमिट पर आता है तो वो पहला टीआरसी कार्ड उसी कंपनी में बना सकता है। अगर वो पहला टीआरसी कार्ड उस कंपनी में नहीं बनाएगा, डजंट मैटर उसके पास 90 डेज हैं या नहीं है, उसके पास 10 दिन है, 20 दिन है, 50 दिन है या पूरे 90 दिन है, वो किसी और कंपनी में वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स ने ऐसा किया कि डिफरेंट कंपनी से उन्होंने लोगों को यहाँ पे बुलाया और फिर यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज को वो लोगों को बेच देते थे। यानी कि जब लोग यहाँ पे रोमानिया में आ जाते थे तो एजेंट कहते थे कि जी आपको कितने बंदे चाहिए, आपको कितने बंदे चाहिए। इस तरह एजेंट्स उन लोगों को आगे फिर और दूसरी कंपनीज को बेच देते थे। यानी कि वो जो कंपनीज उनको लेती थी वही उनके प्रोसेस का सारा काम करती थी, नया वर्क परमिट भी निकलवाती थी और टीआरसी कार्ड का प्रोसेस भी करती थी। एजेंट वो लड़के से भी पैसे ले लेता था और वो उस कंपनी से भी पैसे ले लेता था जिसको वो बंदों को ट्रांसफर कर रहा होता था। तो इमिग्रेशन ने ये देखा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एजेंट्स बहुत ज्यादा इसमें लोगों को खराब कर रहे हैं। अब इमिग्रेशन ने कानून पास कर दिया है, उसमें यह होगा कि कोई भी शख्स अपनी ओरिजिन कंट्री से जिस कंपनी में आ रहा है वो प्रिंसिपली उसी कंपनी में पहला टीआरसी कार्ड बनाने का पाबंद होगा। और वो अगर आकर कंपनी को छोड़ देता है, कंपनी को रिजाइन कर देता है और वो किसी और जगह पे अपनी किसी और कंपनी में फाइल को सबमिट करता है तो उसका वर्क परमिट नहीं निकलेगा, उसको कंट्री आउट का लेटर ही मिलेगा और उसको 90 दिन के बाद अगर वो ओवरस्टे होगा तो उसको अपनी कंट्री में वापस ही जाना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि एक तो आप यहाँ पे किसी के भी मुफ्त मशवरे में ना आए। यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके लोगों को मुफ्त मशवरा देते हैं कि जी आप छोड़ो उस कंपनी को, अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को नहीं बना रही, मैं थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा आपके लगेंगे लेकिन आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपका टीआरसी कार्ड बन जाएगा। अब किसी के ऐसे झांसे में आपने नहीं आना। अगर कोई आपको ऐसे कहता है तो वो आपका खैरख्वाह नहीं है, वो आपके पैसे भी जाया करेगा, आपका टाइम भी जाया करेगा और एट द एंड फिर आपको अपना कंट्री में वापस जाना पड़ेगा या फिर आप डंकी लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अब आप जिस भी कंपनी में आ रहे हैं किसी की भी बात में आपने नहीं आना। क्यों ना कि इमिग्रेशन ने कानून पास कर दिया है, इसमें कोई यानी कि वो 50-50 वाला चक्कर नहीं है, 100% कानून पास हो गया है। और कानून की रूह से अब कोई भी शख्स जो किसी कंपनी में आ रहा है वो पहला टीआरसी कार्ड उसी कंपनी में लाजमी बनवाएगा। टीआरसी कार्ड बनाने के बाद अगर वो कंपनी को छोड़ता है तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो पहली कंपनी को वैसे ही रेजिग्नेशन लेटर लेकर छोड़ देता है तो उसका वर्क परमिट नहीं निकलेगा, वो यहां पे लीगल नहीं हो सकेगा। तो हमने ये कोशिश की है कि आपको ये बता सकें कि आपने जब भी पाकिस्तान से, इंडिया से या दुनिया के किसी भी कंट्री से रोमानिया में वर्क परमिट पर आना है तो आके आपने कोशिश करनी है कि आपने पहली कंपनी से ही अपना रेजिडेंस कार्ड बनवाना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे लीगल स्टे नहीं मिल सकेगा। आपको 90 डेज के बाद या तो आप डंकी लगाकर आगे जाएंगे या फिर आपको अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, हम सारे आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।